नमस्कार मेरे सभी भाई बहनों को जो कि परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, जैसे कि यूके ट्रिपल एस सी ने यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकाली है जो कि इस प्रकार से हैं, जिसमें इन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वायत्तकर्ता, खनिज सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया है, जिसकी प्रकाशन तिथि 4/10/2024 की और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 11/10/2024। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है जो वो है 1 नवंबर 2024, और ऑनलाइन आवेदन पत्र को संशोधन करने की तिथि जो है वो आपको मिलेगी 5/11/2024, 8/11/2024 तक। और जो इसकी इन्होंने एस्टिमेटेड डेट निकाली है परीक्षा की, वो है 19 जनवरी 2025 की। और इसमें जैसे सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह के माध्यम से उत्तराखंड सेवा ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 रिक्त पदों पर राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के 3 रिक्त पदों पर उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों में खनिज सहायक के 465 रिक्त पदों पर तथा राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 रिक्त पदों तथा आवास निरीक्षक के 1 रिक्त पद, सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 रिक्त पदों तथा कार्य पर्यवेक्षक के 6 रिक्त पदों, अर्थात कुल 751 पदों पे इन्होंने भर्ती निकाली है, सीधी भर्ती निकाली है, जो कि आप www.sssc.uk.gov.in में जाके देख सकते हैं। और इसमें आप 11 अक्टूबर से इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सहायक खनिज सहायक के पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, जिसमें प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और द्वितीय चरण में आपके मेरिट के आधार पर आपके टंकण परीक्षा की जाएगी, जिसमें आपका क्वालिफाइंग टेस्ट चेक किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा आपका। अब इसमें हम नीचे आ जाते हैं और नीचे देखते हैं इन पदों में डाटा एंट्री पर टंकण परीक्षा अभ्यर्थियों के चयन तो आयोग द्वारा वस्तुनिधि परीक्षा की ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की कराई जाएगी, जिसमें उल्लेखित तिथि अनुमानित की गई जो मैंने आपको बताई है 25/1/2025 को संभावनाएं करवाने की। देखते हैं कि क्या करते हैं, बाकी तो आप पढ़ते ही हैं हमेशा ये डिटेल। अब इसमें पदों का विवरण मैं आपको बता ही देता हूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 3 पद है, जिसमें एक पद तो अनुसूचित जनजाति के लिए, और जो 2 पद हैं उसमें भी एक पद उत्तराखंड की महिला के लिए और एक सामान्य के लिए पद है। और इसमें आप वेतनमान देख सकते हैं और आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। वेतनमान जो है 29,200 से लेकर 92,300 तक है, जो लेवल 5 का है। उम्र आपको बताइए 42 वर्ष तक सीमित रहती है। इसमें इंटरमीडिएट होना आपका अनिवार्य है, और हिंदी टंकण में आपके 4,000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा होनी चाहिए, और आपको MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सब का ज्ञान आपको होना जरूरी है। बाकी अधिमान्य अर्हताएँ तो सभी परीक्षाओं में यही रहती है। प्रारंभिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष, राष्ट्रीय कैडेट कोर BA में एवं NCC में प्रमाण पत्र। अब आगे चलते हैं हम आगे। कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति। इसमें कुल पद दिए गए हैं 3 पद। इसमें भी एक पद अनारक्षित के लिए और एक पद है जो अनुसूचित जनजाति के लिए, और एक है ये शॉर्ट में लिखा है, कुछ पता नहीं है मुझे। ये लेवल 4 का है। लेवल 4 की इसमें तनख्वाह मिलेगी आपको 25,500 से 81,100 तक। इसमें भी आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, आवश्यक है, तथा 4,000 अंक की डिप्रेशन की प्रति घंटा आपकी होनी चाहिए। और ये अधिमान्य अर्हताएँ तो आपको सभी में सेम ही मिलेंगी। अब आगे बढ़ जाते। खनिज सहायक के जो सबसे ज़्यादा पद खनिज सहायक के दे रखे इन्होंने, इसमें खनिज सहायक के जो इन्होंने खंडीय सिंचाई विभाग में दे रखे हैं अनुसूचित जनजाति की 31, जिसमें 11 उत्तराखंड की महिलाएं, एक भूतपूर्व सैनिक और एक अनाथ, एक उत्तराखंड की कुशल खिलाड़ी और 11 आंदोलनकारी।
और इसके नीचे आ जाते हैं अनुसूचित जनजाति 2, उत्तराखंड की महिलाएं 2, अनारक्षित में 79 दे रखे, जिसमें 23 उत्तराखंड की महिलाएं, 2 आपको आश्रित, 4 भूतपूर्व सैनिक, 4 अनाथ, 3 उत्तराखंड की महिलाएं। इसी प्रकार से अन्य पदों का विवरण भी ये सेम प्रकार से है, यहाँ नीचे भी दिया गया, सेकंड नंबर पे दिया गया। ये खनिज सहायक मंडलीय सिंचाई विभाग के लिए, इसमें भी आप पदों का विवरण देख सकते हैं। और इंटरमीडिएट होना आपका बहुत ज़रूरी है इसमें। इसमें थोड़ा गति 25 प्रति मिनट होना चाहिए आपकी हिंदी देवनागरी लिपि में। कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। आगे आगे चलते हैं और आपको ये सारा विवरण है, जहाँ जहाँ पे खनिज सहायक की विज्ञप्तियाँ जारी हुई है, पोस्टें खाली हैं, वहाँ वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं उस विभाग में। खनिज सहायक का भी स्वागती, ये स्वागती में मैं बता देता हूँ आपको, चाहिए इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए आपको, और स्टोर कीपर के रूप में भी आपको अनुभव या कंप्यूटर का ज्ञान रखता हो उसको मान्यता दी जाएगी। सही है, लेवल 3 का है, बढ़िया। ये भी संपत्ति विभाग में आपको नौकरी मिल जाएगी। ये देखिए फिर से खनिज सहायक आ गए हैं। खनिज सहायक की काफ़ी भर्तियाँ निकाल दी इन्होंने, तो जाइए और 11 तारीख को अप्लाई करिए। मेट का ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसकी भी काफ़ी वैकेंसियाँ निकाली इन्होंने मेट की। तो जानता नहीं हूँ मेट इंटरमीडिएट तो सभी में होना है, और इसमें बाकी कंप्यूटर ज्ञान तो कुछ मांगा नहीं है, तो आप इसे भी भर सकते हैं। कार्य पर्यवेक्षक, इसमें भी इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है आपका। लिखित परीक्षा 100 अंकों की आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस परीक्षा होगी, जो 2 घंटे की होगी। इसमें आपको 100 के 100 क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं आता है तो मत करिए। वो हमारे सीट के द्वारा ये परीक्षा आपकी की जाएगी ऑफलाइन। बाकी मोबाइल घड़ी आपको ले जानी नहीं है। आयु 42 साल, बाकी जो जिनको छूट मिलती है उनको मिलती है, हमें तो मिलती नहीं। हम क्या करें देख के, हम जनरल वाले ही रह गए। आरक्षण हटाओ भाई, कहाँ है भाई आरक्षण? ये देखिए इस बार इन्होंने 4% 36 आरक्षण उनको भी दिया गया, जो ओलंपिक में मेडल लाए और विश्व चैंपियन, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय। तो आप लोगों में से किसी ने भी अगर मेडल लाया है नेशनल गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में, ओलंपिक, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपको 4% का वो मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा, तो आप सरकारी जॉब लग जाएंगे। बताइए, 300 रुपये फीस है जो वो है अनरिजर्व्ड की और ओबीसी की। जो बाकी SC ST और EWS उनकी 150 है। EWS मुझे भी बनाना पड़ेगा, हम भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं, तो 150 रुपये बच जाएंगे दोस्तों। उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 150 ही है, बताओ। EWS बना देंगे हम भी, एंकर के 150 रुपये देंगे। अनाथ के लिए कितने रुपए हैं ये? 100 रुपये, कितना रुपये? कैमरा हिलाना पड़ी, 0 रुपये अनाथ के लिए। वाह, ये तो बढ़िया गया, इनका तो 0 होना चाहिए यार, इनकी मदद करो। अब नीचे सिलेबस देख देते हैं, सिलेबस में क्या क्या दे रखा है ना। इंटर स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विश्व सामान्य हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा में तो सॉरी प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। लिपि एवं वर्णमाला का ज्ञान होना आपका अनिवार्य है। लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं। बाकी मैं स्क्रॉल करते रहता हूँ, आप देखते रहिए क्या क्या इसमें ज़रूरत है। बाकी वेबसाइट में तो जाके सभी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे तो हमारे थोड़ा व्यूज़ आ जाएंगे दोस्तों। सर्च कर लेना बस, द गाय फ्रॉम टिहरी। ये देखिए, ये पूरा इन्होंने सिलेबस का विवरण भी दे रखा है, इंग्लिश में दे दिया है दोस्तों। ये हिंदी में इतिहास, भूगोल,
राजनीतिक विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, शास्त्रों की होड़, अर्थशास्त्र, समस्याएं घटना, ये उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का पर्यटन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग तो तैयारी कर ही रहेंगे, मैं तो अब करता हूँ तैयारी शुरू। बाकी ये तो फॉर्मेट है जिनको बनना होगा। अनुसूचित जनजाति जिलाधिकारी से आरक्षित श्रेणी वालों के लिए प्रमाण पत्र होते हैं जिनको जमा कराना होता है लास्ट में। ये हमारे EWS के लिए बनाया नहीं मैंने, लेकिन बनाना पड़ेगा अब दोस्तों। अब बाकी मिलते हैं आपको परीक्षा के साथ। बस यहीं तक ख़त्म हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बनाई गई है। और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और आगे अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए। धन्यवाद आपका। बने रहें द गाय फ्रॉम टिहरी के साथ।